कहानी की शुरुआत होती है एक साक्षी नाम की लड़की जो काफ़ी मोटी होती है। यह साक्षी का दोस्त मनीष जो एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर है। दोनों दोस्त बचपन ही है और एक दूसरे को अपनी फैमिली मानते हैं। ये देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। साक्षी कोशिश तो बहुत करती है अपना वजन कम करने की। वह हर बार की तरह यह कहती है कि मैं लास्ट टाइम फास्ट फूड खा रही हूँ, फिर कभी नहीं खाऊंगी। उसे ना कोई कपड़ा फिट होता है और ना ही कोई सैंडल। साक्षी जब लिफ्ट में जाती है तो उसे हैवी वेट की वजह से बाहर निकलना पड़ता है और शर्मिंदगी महसूस करती है। एक रात उसे रास्ते में एक रैबिट मिलता है जो जख्मी होता है। वह अपने साथ घर ले जाती है और अगले दिन डोरबेल बजती है। दरवाजे पर कुछ लोग होते हैं और कहते हैं कि सिंगर मनीष की टीम है, यहाँ फोटोग्राफी के शूट के लिए आए हैं। कहानी में फिर एक हैंडसम बॉय की एंट्री होती है। वही सिंगर राम होता है। राम साक्षी की तारीफ करता है। राम अपने दोस्त से कहता है कि नीचे खड़ी लड़की अपना वेट लॉस कर ले तो बहुत खूबसूरत लग जाए। सीढ़ियों के नीचे खड़ी साक्षी सारी बातें सुन लेती है। साक्षी मनीष के पास जाती है और कहती है कि तुमने कहा था मेरी पूरी विश करोगे। मेरी विश यह है कि मैं पतली हो जाऊं और इस लड़की की तरह दिखूं। साक्षी डाइटिंग करती है, एक्सरसाइज करती है और बहुत मेहनत करती है, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वो बहुत उदास होती है। उसी रात उसका रैबिट एक सुनसान जगह में उसे लेकर जाता है। साक्षी दरवाजा नॉक करती है पर दरवाजा तो पहले से खुला होता। साक्षी एक अंधेरे कमरे की ओर बढ़ती है और नीचे गिर जाती है जहाँ उसे एक जादुई फेरी टेल मिलता है। वह उससे एक विश मांगती, कहती है मैं पतली होना चाहती हूँ। साक्षी की बात यह सुनकर फेरी टेल उसकी तरफ छोटी सी बोतल हवा में उड़ाकर फेंकता है। सुबह जब साक्षी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, वह पतली हो गई थी। साक्षी जब अपने घर सुबह सुबह निकलती है तो लोग उसे हैरानी से देखते हैं, इतनी पतली और खूबसूरत कैसे हो गई। साक्षी कहीं भी बाहर घूमने जाती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर बहुत तारीफ करते हैं। साक्षी यह सुनकर बहुत खुशी होती है और मन ही मन मुस्कुराती है। साक्षी कहीं भी आते जाते अपने आप को देखती है और फिर अचानक साक्षी की मुलाकात राम से हो जाती है। राम कहता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। फिर उसी वक्त साक्षी का वेट बढ़ने लगता है। साक्षी वहाँ भाग जाती है और उदास होकर वहीं मंजिली शीशी को देखती है। सुबह मनीष साक्षी को आवाज मारता है। साक्षी को देखकर मनीष कहता है तुम बीमार हो। साक्षी मनीष को सारी बातें बताता है उस मैजिकल शीशी के बारे में। मनीष उसकी बातें सुनकर उसे समझाता है कि यह सब गलत है या तुमने अपने आप को बेवकूफ़ बना रही हो। और सब लोगों को भी और देखते देखते उसका वेट फिर से बढ़ जाता है। फाइनली उसको समझ में आता है कि यह मैजिकल पावर सिर्फ 10 घंटे काम करता। साक्षी मनीष के दोस्त के पास जाती है और कहती है कि मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत बनना चाहती हूँ। वह सुंदर कपड़े लेती है और डिजाइन करवाती है। साक्षी रेडी होकर मनीष के सामने आती है और पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। मनीष कुछ भी नहीं कहता। साक्षी कहती है कि मैं अपना नाम बदल के एलिस रखना चाहती हूँ। कहानी में आगे यहाँ सिंगर राम के गाने की शूटिंग चल रही होती। तभी अचानक वहाँ साक्षी आ जाती। साक्षी को देखकर राम हैरान रह जाता। साक्षी उसकी तरफ देखती है और राम उसकी तरफ इशारा करते हुए यह कहता है कि आज हमारे गाने की हीरोइन यहाँ। उनके गाने का शूट देखकर मनीष बहुत ही परेशान और जलीस फील होता है। सिंगर राम और साक्षी जहाँ भी जाते हैं उसके बचपन का दोस्त मनीष उसके साथ जाता। अचानक से साक्षी का वेट फिर से बढ़ने लग जाता। वह वहाँ से भाग जाता और बाथरूम में सिर्फ जाती, वहाँ बैठकर रोने लगते। फिर वहाँ साक्षी का दोस्त मनीष आता है उसकी मदद करने के लिए। मनीष आता है यह टेडी बेयर कॉस्ट्यूम तुम पहन लो और यहाँ से निकल जाओ। मनीष साक्षी को समझाता है कि वह तुम्हें पागल बना रहा है। यदि तुम्हें वेट लॉस करना ही तो तुम डाइटिंग कर लेती, एक्सरसाइज कर लेती, लेकिन यह सब गलत है। इन सब से तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़े। मनीष की बातों से उसे तकलीफ होती है। वह घर की तरफ रोती हुई चली जाती है। सिंगर राम के को डिनर पर बुलाता है और साक्षी पूछती है कि यदि मैं कभी मोटी हो गई तो मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे करते हो। सिंगर राम कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, बेहतर होगा तुम 1-2 किलो और वजन कम कर लो। साक्षी उदास और दुखी हो जाती है और फिर वह उसी जगह पर जाती है जहाँ उसे फेरी टेल मिला था। साक्षी फेरी टेल से कहती क्या तुम मुझे परमानेंट ड्रीम फिक्सर बना दोगे। फेरी टेल कहता है ठीक है मैं तुम्हारी यह बात भी मान लेता हूँ, पर अभी रुको, तुम्हारा जो बीता हुआ कल है, तुमने जो भी यादें सजोई है वह सब खत्म हो जाएगी। और साक्षी का दोस्त फिर कहता है मेरे दिमाग में कुछ खत्म होता जा रहा है। साक्षी यहाँ सिंगर राम के पास जाती है पर उसकी यहाँ सब सच्चाई जान चुके होते हैं। सब उसे इग्नोर करते हैं। वहाँ अचानक मीडिया आ जाती है और सवालों की झड़ी लग जाती है। सिंगर राम ने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में तरह तरह के सवाल करते हैं। उसे गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाते। साक्षी ये देखकर हैरान रह जाती है और फिर साक्षी से ये सवाल करते हैं क्या तुम्हारी खूबसूरती का राज प्लास्टिक सर्जरी है। हमने सुना है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। और पूछते हैं कि क्या तुम्हारा सिंगर राम का कोई रिलेशन था। साक्षी घबरा जाती है और वहाँ से अचानक साक्षी का दोस्त मनीष आ जाता है उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। साक्षी रोने लगती है और मनीष कहता है तुम अपने आप को संभालो और वहाँ जाने लगता है। साक्षी उसे रोक लेती है और कहती है तुम मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। मनीष कहता है सारी मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। साक्षी कहती है क्या तुम मुझे
सच में नहीं पहचानते हो? तो मनीष कहता नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मनीष जाने लगता, साक्षी उसे रोक लेती है और कहती है मैं साक्षी हूँ। साक्षी अपनी दोनों की कुछ फ़ोटो पुरानी दिखाती है। उस फोटो में सिर्फ मनीष दिख रहा होता है और साक्षी की फ़ोटो सिर्फ धुंधली दिखती है। साक्षी कुछ और भी फ़ोटो दिखाती है, पर उन सब फ़ोटो में साक्षी का धुंधला चेहरा हो चुका होता है। साक्षी रोते हुए गिड़गिड़ाती है, कहती है मैं साक्षी हूँ, मुझे पहचानो। मनीष कहता है मैं जिस साक्षी को जानता है वो तुम नहीं हो। मनीष वहाँ से चला जाता है। साक्षी बहुत रोती है, उसे पछतावा होता है अपने ड्रीम फिक्सर बनने पर। फिर सिंगर का दोस्त साक्षी के घर आता है और साक्षी उसे बताती है तुम्हारा दोस्त उसने एक गीत लिखा है एक लड़की के लिए जिसे वह प्यार करता है। यह सुनकर साक्षी तुरंत ही मनीष के स्टूडियो जाती है और उसका गीत सुनती है। वो गीत साक्षी की तारीफ में लिखा होता। साक्षी मनीष के घर आ जाती है और फोटो देखती है। फोटो भी उसकी धुंधली हो चुकी थी। साक्षी भागती हुई एक बार फिर फेयरटेल के पास जाती है और दरवाज़ा खड़खड़ाती। फेयरटेल गुस्सा होता है और कहता है गेम में ये भी कुछ रूल होते हैं। साक्षी उसके सामने गिड़गिड़ाती है और रोती है, कहती है मुझे एक बार फिर वैसे ही बना दो, मुझे वैसा ही कर दो। फेयरटेल उसकी बात मान लेता और उसे वापस पुरानी साक्षी बना देता और साक्षी दरवाज़ा खोल भागती हुई मनीष के पास जाती है और उसे आवाज़ मारती है। साक्षी की आवाज़ सुनकर मनीष तुरंत उसकी आवाज़ पहचान लेता है और उसकी पुरानी यादें वापस आ चुकी होती है और उसे पहचान लेता है। तो ये हमारी आज की कहानी में अगर आपको क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बी सेफ एंड बी टेक केयर।